हाय गाइस। आज हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम वेरियस केसेस के लिए बनाना सीखेंगे। पहला केस हम लोग लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और उसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है। आप ब्लॉक कह लीजिए, बॉक्स कह लीजिए। तो उस पर दो तरह के फोर्स काम करते हैं। एक पहला हो गया फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको वेट भी बोलते हैं। तो वो वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है और न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से सरफेस भी उस ब्लॉक के ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा अगेंस्ट वेट। उसको बोलेंगे हम लोग नॉर्मल फोर्स। अब हम लोग y डायरेक्शन में फोर्स, नेट फोर्स लिखते हैं। तो y डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा हमारा? पॉजिटिव डायरेक्शन में Fn और नेगेटिव डायरेक्शन में वेट। तो हमारा नेट फोर्स हो गया Fn माइनस W। और नेट फोर्स जीरो है क्योंकि ये बॉडी मूव तो कर नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? नेट फोर्स जीरो। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा? W इज इक्वल टू Fn, और W को हम लोग mg भी लिख सकते हैं। तो mg इज इक्वल टू Fn। तो ये फर्स्ट केस में हो गया जब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ। अब दूसरा केस कंसीडर करते हैं। अब हम लोग एक ब्लॉक रखते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे और इस पे एक राइट साइड की तरफ एक फोर्स लगाते हैं। लेकिन इस फोर्स को लगाने के बाद भी ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। तो अगर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो इसके ऊपर कोई अपोजिट फोर्स एक्ट करेगा। वो अपोजिट फोर्स क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में काम करेगा। अभी हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स जो पहले ड्रॉ किया था वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स तो लगेगा ही और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट काम करेगा। अब अगर हम लोग बात करें फ्रिक्शनल फोर्स की, तो फ्रिक्शनल फोर्स दो तरीके का होता है। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने के बाद भी ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं कर रहा है तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा उसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। उसको रिप्रेजेंट करते हैं Fs से। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा तो उस केस में सेम फ्रिक्शनल फोर्स को काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं और उसको Fk से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये Fs है। अब हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स हो जाएगा हमारा Fn माइनस W, जैसे पहले लिखा था हम लोगों ने। और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखें तो हमारा राइट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को पॉजिटिव फोर्स बोलेंगे। तो ये हो जाएगा F, और लेफ्ट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोल रहे हैं, ये हो जाएगा Fs। तो हमारा नेट फोर्स हो गया F माइनस Fs। ये नेट फोर्स हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। अगर कोई नेट एक्सेलरेशन लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे उसको? m इंटू ए एक्स। m इंटू ए एक्स न्यूटन लॉ के अनुसार नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, इसलिए हमने लिखा max इज इक्वल टू f माइनस Fs। अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को अगर हम लोग may लिखें नेट फोर्स को, तो हो जाएगा हमारा may इज इक्वल टू Fn माइनस W। तो ये एक फ्री बॉडी डायग्राम बन गया हमारा। अब इसमें अगर Fs को देखें तो Fs होता है हमारा μs इंटू Fs इज लेस देन इक्वल टू μs Fn। यानी हमारा Fs का वैल्यू 0 से μs n तक आ सकता है। उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग फ्रिक्शन डिस्कस करेंगे। अब एक थर्ड केस लिया हमने जिसमें एक ऑब्जेक्ट पे एक टेंशन वर्क कर रहा है। एक रोप से हम लोग इस ऑब्जेक्ट को, इस ब्लॉक को राइट साइड ले जाना चाहते हैं। तो ये सर्टेन एंगल पे है, तो यहाँ पे भी हमारा फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है
और अगर मान लें कि इस केस में ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स जो काम करेगा वो किस डायरेक्शन में काम करेगा, वो लेफ्ट डायरेक्शन में काम करेगा, क्योंकि हम लोग फोर्स राइट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अब वर्टिकल डायरेक्शन में पहले की तरह हम लोग लिख देंगे Fn और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अब लेफ्ट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है यहाँ पे F काइनेटिक होगा। क्यों? क्योंकि ये सर्टेन स्पीड से ये ब्लॉक मूव कर रहा है टेंशन फोर्स की वजह से, इसलिए यहाँ पे लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स को काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स नहीं बोलेंगे। अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है तो उसको, अगर ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करता तो उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स 0 से लेकर म्यू एस Fn तक हो सकता है, जबकि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का एक ही वैल्यू होता है एफ के इज इक्वल टू म्यू के Fn। यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं वैलिड होता है, जबकि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स में इनइक्वालिटी होता है। वो वैल्यू 0 से लेके म्यू एस Fn तक वेरी कर सकता है। जो फोर्स हम लोग उस पर लगाएंगे उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अगर मान लो ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन कहलाएगा। अगर 20 न्यूटन का लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन। जब तक वो ऑब्जेक्ट स्लाइड ना करने लगे तब तक वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स वेरी करेगा। और कहां तक वेरी करेगा, तो म्यू एस Fn जो है वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा उस फ्रिक्शनल फोर्स का। अगर फ्रिक्शनल फोर्स का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे उस समय हम इसके बारे में एग्जांपल लेकर और समझाएंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का सिंगल वैल्यू होता है म्यू के Fn। अब हम लोग इस टेंशन फोर्स को दो कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और बोल सकते हैं एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। एक्स कंपोनेंट हो गया Tx और वाई कंपोनेंट हो गया Ty। तो अब अगर हम लोग एक्स एंड वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखते हैं तो हमारा वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स हो जाएगा Fn पॉजिटिव हो जाएगा, Ty पॉजिटिव हो जाएगा और W निगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं Fn प्लस Ty माइनस W। तो ये हमारा y डायरेक्शन में लगने वाले नेट फोर्स को बताता है। अब यहां पे अगर हम लोग x डायरेक्शन में, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं y डायरेक्शन में नेट फोर्स हमारा क्या है, 0, क्योंकि बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। तो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू Fn प्लस Ty माइनस W। अब यहां से अगर हम लोग W निकालें तो उसका वैल्यू क्या हो, सॉरी Fn निकालें तो उसका वैल्यू हो गया W माइनस Ty। तो अगर फर्स्ट केस में जो था Fn क्या था, W था, और यहाँ पे हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में Ty फोर्स एक्ट कर रहा है तो उससे हमारा निकल गया W माइनस Ty। अब हम लोग x डायरेक्शन में लगने वाले नेट फोर्स को देखते हैं। x डायरेक्शन में लगने वाला नेट फोर्स है हमारा, राइट डायरेक्शन में लगने वाला पॉजिटिव फोर्स है हमारा Tx टेंशन, एंड लेफ्ट डायरेक्शन में लगने वाला काइनेटिक फ्रिक्शन है Fk। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ना कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो इवन कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है उस केस में भी F नेट जो है हम लोग 0 ही लेंगे। तो यहाँ पे Tx माइनस Fk इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें Tx इज इक्वल टू Fk मिल गया। अब हमारे पास दोनों डायरेक्शन के लिए हमने वर्कआउट कर लिया। फ्री बॉडी डायग्राम, हमारा फोकस है फ्री बॉडी डायग्राम पे, तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम Fx। अब इसमें जो है अगर एक्सेलरेशन रहता है x डायरेक्शन में तो इसको हम लोग लिख सकते थे ma इज इक्वल टू Tx माइनस Fk। अगर एक्सेलरेशन होता तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन अगर हमें Fk देखना है तो वो म्यू के इंटू Fn
से निकाल सकते हैं और Fn हम लोग दूसरे इक्वेशन से निकाल सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन के लिए जो लिखा है। अब अगर हम लोग Tx और Ty निकालना है तो हमें T का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो अगर हमें T मालूम है और एंगल थीटा मालूम है तो हम लोग Tx निकाल सकते हैं T cos थीटा से और Ty निकाल सकते हैं T sin थीटा से। बेसिकली T जो होता है वो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का रिजल्टेंट होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Tx cos थीटा स्क्वायर प्लस Tx sin थीटा स्क्वायर। तो वो आ जाएगा हमारा Tx स्क्वायर, यानी टेंशन को लिख सकते हैं Tx स्क्वायर प्लस Ty स्क्वायर और उसका एंगल भी निकाल सकते हैं इससे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स Ty Tx। तो हम अगर हमें T और थीटा मालूम है तो Tx और Ty हमारा मालूम हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब इस एग्जांपल में हम लोग एक वर्टिकल डायरेक्शन में टेंशन अप्लाई करते हैं, यानी एक रोप जो है इसको वर्टिकल डायरेक्शन में अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट ये अपलिफ्ट नहीं हो रहा है, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है, यानी वो ब्लॉक तो उसी पे है लेकिन वो टेंशन फोर्स या अपवर्ड फोर्स उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। मान लो कि अब इसमें नॉर्मल फोर्स इसमें लगेगा, इसमें नॉर्मल फोर्स भी लगेगा। मान लो कि टेंशन हमारा 40 न्यूटन का लगा रखा है हमने, और इसका वेट है 100 न्यूटन। तो अभी हमें बताना है कि इस पे लगने वाला नॉर्मल फोर्स कितना है। तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है T टेंशन, और दूसरा अपवर्ड फोर्स है नॉर्मल फोर्स Fn, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखिए अगर हमारा तो वेट लग रहा है जो कि 100 न्यूटन है। अब अगर हम लोग नेट फोर्स निकाले y डायरेक्शन में तो पॉजिटिव फोर्स Fn प्लस T माइनस निगेटिव फोर्स W, तो ये हो गया हमारा नेट फोर्स। लेकिन इस नेट फोर्स की वजह से हमारा कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए हमें इसको नेट फोर्स को लिखेंगे 0। अब ये Fn प्लस T माइनस W। अब यहां से अगर हम लोग Fn निकाले तो हमारा आ जाता है W माइनस T, इसकी वैल्यू हो जाएगी 100 न्यूटन माइनस 40 न्यूटन इज इक्वल टू 60 न्यूटन। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 10 kg का एक ब्लॉक है और यहाँ पे हम लोग G एज्यूम करेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सिंप्लिसिटी के लिए G 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है अगर, और इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में और उसकी वैल्यू है 200 न्यूटन। तो 200 न्यूटन के फोर्स से इसको हम लोग प्रेस कर रहे हैं। तो अभी अपवर्ड डायरेक्शन में ये हॉरिजॉन्टल सरफेस अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, उसको बोलेंगे Fn। और इस बॉडी का वेट हम लोग निकाल सकते हैं अगर मास दिया हुआ है और G मालूम है। अब हम लोग नेट फोर्स y डायरेक्शन में क्या लग रहा है उसके लिए वर्कआउट करें तो नेट फोर्स हमारा हो जाएगा Fn पॉजिटिव डायरेक्शन में और नेगेटिव डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स हैं W एंड जो फोर्स हम लोग प्रेस करने के लिए लगा रहे हैं। तो नेट फोर्स एक्सेलरेशन 0 है तो Fn माइनस W माइनस F। अब इसकी मदद से भी हम लोगों को Fn निकालना है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी W प्लस F। तो प्रीवियस एग्जांपल में जहां हम लोग टेंशन ऊपर की तरफ लगा रहे थे, फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे थे, तो हमारा Fn आया था W माइनस T। यहाँ पे हम नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो वो ऐड होके Fn का वैल्यू दे रहा है W प्लस F। तो ये Fn को हम लोग लिख सकते हैं mg प्लस F। mg हो गया हमारा कितना 10 इंटू 10 प्लस F हो गया हमारा 200। तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा 300